न्यूरॉन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में अब हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन की कवरिंग कौन कौन सी होती है। जो मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक है, वो यही है प्रोटेक्टिव कवरिंग, और यू कैन से दैट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन्स। हेडिंग आपको शायद यहाँ नजर आई होगी, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ब्रेन। मतलब क्या है कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी परतें होती हैं। ब्रेन को बाद में स्टडी करेंगे, पहले उसकी बाहर की आउटर कवरिंग का हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन सी कवरिंग होती हैं, कौन कौन सी वो परतें होती हैं, वो लेयर्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, जिससे कि ब्रेन की सुरक्षा होती है। क्लियर हुई बात? सबसे पहली बात आपको समझनी है, ठीक है। और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कुछ नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो टॉपिक आता है वो अभी हम ब्रेन के पार्ट्स की स्टडी करेंगे। लेकिन प्रायर टू दिस टॉपिक हमें अध्ययन करना होगा कि ब्रेन की कवरिंग कौन कौन सी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, दो टाइप के नर्वस सिस्टम हमने पढ़े थे, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको बोलते हैं PNS। लेकिन CNS की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो टाइप के ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक होगा स्पाइनल कॉर्ड, एक होगा ब्रेन। तो हमें सबसे पहले डिस्कस करना है ब्रेन के बारे में, और ब्रेन में भी हमें क्या चीज डिस्कस करनी है, हमें ब्रेन के अंदर भी डिस्कस करनी है कि ब्रेन की कवरिंग कौन कौन सी होती है। आई थिंक आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि ब्रेन की कवरिंग कौन कौन सी होती है, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन अल्टीमेटली। तो जो ब्रेन है, यहां हमने इसको ड्रॉ किया, देखो यहां आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा। ये जो डायग्राम है इसमें ये सिंपली एक ब्रेन दिया हुआ है। अगर इस ब्रेन की हम कवरिंग देखें, इसकी हम यहां से सेक्शन कट करके देखें तो हमें बेसिकली 3 लेयर्स नजर आएंगी जो कि ब्रेन को कवर करेंगी। एक होती है D4 ड्यूरा मैटर, एक होगी अरेक्नोइड मैटर, एक होगी P4 पाया मैटर। तो 3 बेसिक लेयर हैं, इन्हीं की हमें डिटेल में स्टडी करनी है ब्रेन की लेयर्स में। ये क्लियर हुआ? आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ हेयर्स होंगे। सबसे ऊपर की बात करें तो यहाँ आपने हेयर्स होंगे, तो जहां हेयर्स होते हैं इनको बोलते हैं स्काल्प। सो दिस इज द सेक्शन, इसमें हमने अध्ययन करना है। तो सबसे ऊपर की जो लेयर है ये वाली आपको जो नजर आ रही है, ये वाली परत जो है ये है स्काल्प। जो अपने बालों वाली परत होती है, ये जो स्किन होती है, अपने हेड की जो स्किन होती है, अपने सर की स्किन हो, जो बालों के नीचे जो स्किन होती है उसको कहा जाता है स्काल्प। सो सबसे अपर मोस्ट लेयर स्काल्प हुई, जानते हो। स्काल्प के बाद में जो सेकंड पोर्शन आता है वो आता है पेरियोस्टियम का। दिस इज द पेरियोस्टियम, सेकंड वाली लेयर मैंने यहां बनाई है, ये पेरियोस्टियम। ये पेरियोस्टियम क्या होती है? पेरियोस्टियम एक टाइप की थिन मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है बोन्स के ऊपर। ये बोन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जो पतली एक मेम्ब्रेनस परत होती है उसको बोलते हैं पेरियोस्टियम। तो बोन्स होंगी। हम जानते हैं कि हमारे सर पे सपोज करो चोट लगी तो डायरेक्टली वो चोट हमारे ब्रेन तक नहीं जाती, उसको प्रोटेक्ट करती है हमारे सर की जो हड्डियां होती हैं। हमारे सर में हड्डियां होती हैं, हड्डियां होती हैं अलग अलग, जैसे कि ये फ्रंटल बोन है, पीछे वाली ऑक्सीपिटल होती है, ये टेम्पोरल होती हैं, ऊपर वाली पैराइटल होती हैं। ये एक बोन जो आप पढ़ोगे स्केलेटन सिस्टम, उसका टॉपिक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करना है। टॉपिक पे आते हैं सबसे पहले। तो पेरियोस्टियम एक बोन के ऊपर की जो कवरिंग है, उसके बाद में नीचे बोन के ऊपर की कवरिंग, तो नीचे बोन होगी, नीचे ये बोन्स होती हैं। बोन की जो केविटी होती है, जिस केविटी के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, इस बोनी केविटी को नाम दिया क्रेनियम। क्रेनियम इज नथिंग बट द बोनी केविटी विच प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो इस बोनी केविटी में ब्रेन रहेगा, सुरक्षित रहेगा, इसको बोलते हैं क्रेनियम। और इसलिए हम जो यहां से हमारे ब्रेन से जो नर्व अराइज होते हैं उनको क्रेनियल नर्व कहते हैं। इसी क्रेनियम वर्ड से वो वर्ड लिया हुआ है, क्रेनियम। तो 3 ऊपर वाली 3 बेसिक लेयर हो गई, इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। एक सिंप्लीफाई आपको एक इमेजिन आपको करना है, एक इमेज क्रिएट करनी है माइंड में। 3 लेयर, सबसे ऊपर वाली स्काल्प, उसके बाद में पेरियोस्टियम, उसके बाद में बोन्स, हड्डियां। इनके नीचे जो मेम्ब्रेन आएंगी एक्चुअली वो उनका हमें डिटेल में स्टडी करनी है उनके बारे में। तो जो नीचे की लेयर है, देखो मैंने 1 2 3 3 लेयर्स मैंने बनाई हैं ऊपर नीचे करके, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये मैंने 1 पहली वाली लेयर, ये सेकंड वाली लेयर और ये थर्ड वाली लेयर, 1 बाय 1 हमें स्टडी करनी है। तो इसको थोड़ा मैं रब कर देता हूं यहां से। पहले वाली लेयर की अगर हम बात करें, सबसे पहली वाली जो लेयर है उसका नाम दिया हुआ है ड्यूरा मैटर। सबसे पहली वाली लेयर दैट इज ड्यूरा मैटर। DM मैंने इसको शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म में यूज किया है, DM फॉर ड्यूरा मैटर।
ड्यूरामेटर क्या होती है? ड्यूरामेटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे ऊपर की जो लेयर है वो ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर बनी होती है थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। ये बनी होगी थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज। ड्यूरामेटर क्या है? सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, वो बनी हुई है थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। सिंपली इतना आपको याद हुआ कि एक फाइब्रस लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर के नीचे आपने देखा कि एक स्पेस है, ठीक है। सपोज करो ये ड्यूरामेटर हो गई इतनी, उसके बाद में ड्यूरामेटर के नीचे वाली कौन सी आएगी? उसका नाम होगा अरेक्नोइड। इसको नाम दिया अरेक्नोइड। ये वाली लेयर हम बोल दिया इसको अरेक्नोइड। दिस इज द अरेक्नोइड। ये अरेक्नोइड होगी, समझ में आई बात? ड्यूरामेटर के बाद में ये अरेक्नोइड हो गई। और अरेक्नोइड के बाद में, अरेक्नोइड में क्या स्पेशल है? अरेक्नोइड की जब हम बात करें, सेकंड वाली जो लेयर है दैट इज अरेक्नोइड। अरेक्नोइड के बारे में खास क्या है? ये बेसिकली इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर्स से बनती है। कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। कोलाजन एंड इलास्टिन जो फाइबर्स होते हैं उनसे अरेक्नोइड मेम्ब्रेन बनती है। और उसके बाद में बात करें तो इसके नीचे भी एक स्पेस होता है, ठीक है। उसके नीचे भी एक स्पेस होगा ये वाला, और उसके नीचे तीसरी जो लेयर आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरी वाली जो लेयर है उसका नाम दिया हुआ है पायामेटर। पायामेटर क्या है? एक थिन मेम्ब्रेन होती है, सॉरी एक मेम्ब्रेनस पार्ट होता है। इस वाले पार्ट में नर्व फाइबर, यू कहें कि ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ब्लड वेसल्स। दिस लेयर इज रिच इन ब्लड वेसल्स। तो तीसरी वाली जो लेयर है इसका नाम है, देखो सबसे पहले ये ड्यूरामेटर जो एक नंबर की लेयर है, ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है, ये वाली जो लेयर है, ये एक नंबर जो ये वाली पूरी लेयर है इसका नाम है ड्यूरामेटर। आपने देखा कि ड्यूरामेटर के नीचे एक स्पेस दिया हुआ है, ड्यूरामेटर के नीचे स्पेस है, तो इसलिए इस स्पेस को नाम दिया सब ड्यूरल स्पेस। ये ड्यूरामेटर है, ये ड्यूरामेटर है। इस ड्यूरामेटर के नीचे जो स्पेस बनाया हुआ है मैंने, इस ड्यूरामेटर के नीचे जो मैंने स्पेस ड्रॉ किया है, इसको मैं दूसरे पेन से बना देता हूं, आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा। जो इसके नीचे जो स्पेस दिया है, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, इस वाले स्पेस की बात कर रहे हैं हम। ये वाला स्पेस जो है, इस वाले स्पेस की बात कर रहे हैं। इस वाले स्पेस को बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। दिस इज सब ड्यूरल स्पेस। अरेक्नोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये अरेक्नोइड मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर और इसके नीचे, दोनों के बीच में। तो हमने देखा कि जो सब ड्यूरल स्पेस है वो ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में है। ये ऊपर वाली ड्यूरामेटर, नीचे वाली अरेक्नोइड, दोनों के बीच में जो ये वाली लाइन आ रही डॉटेड फॉर्म मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है? सब ड्यूरल स्पेस। उसके बाद में तीसरी वाली लेयर की बात कर लेते हैं। जो थर्ड वन लेयर होगी, सबसे लास्ट की लेयर होगी, उसका नाम होता है पायामेटर। दिस इज पायामेटर, ठीक है। पायामेटर की बात करते हैं। नंबर 1 ड्यूरामेटर की बात की, नंबर 2 अरेक्नोइड की बात की, नंबर 3 पायामेटर की। पायामेटर जो है दैट इज रिच इन ब्लड वेसल्स, दैट इज रिच इन ब्लड वेसल। यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। देखो मैंने यहां ड्रॉ किया है, ये 2 ब्लड वेसल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, आप देख पा रहे हैं। नीचे जो ये है, ये जो मैंने फाइबर्स ड्रॉ की है, ये इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर है, क्योंकि दूसरे वाली लेयर में, दूसरे वाली अरेक्नोइड वाली लेयर में क्या थे? कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर से ये मिलकर के बनी हुई थी। तीसरी वाली जो लेयर की बात करते हैं, थर्ड जो लेयर है उसका नाम होता है पायामेटर, दैट इज पायामेटर। पायामेटर क्या है? पायामेटर एक वो लेयर है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो सीधी सी बात है, इस वाली लेयर में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा हैं। आपने यहां देखा दैट इज रिच इन ब्लड वेसल। इसका मतलब जो न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो रहा होगा वो भी लगभग इसी लेयर से हो रहा होगा। एक खास बात और, यहां पर जो इस वाली लेयर में, पायामेटर में, इस वाली लेयर में, ठीक है, पायामेटर के ऊपर देखा हमने, और अरेक्नोइड के नीचे। तो अरेक्नोइड के नीचे दैट मींस अरेक्नोइड के नीचे है, तो इसलिए सब अरेक्नोइडल स्पेस। ड्यूरामेटर के नीचे सब ड्यूरल स्पेस, सो दिस इज सब ड्यूरल स्पेस, क्योंकि ये ड्यूरामेटर के नीचे वाला स्पेस था, ये वाला, ठीक है। ये कौन सा है? ये वाला। इसकी बात करें तो ये वाला है सब अरेक्नोइडल स्पेस, क्योंकि ये अरेक्नोइड मेम्ब्रेन नीचे, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन यही तो है जिसमें कि फाइबर्स बने हुए हैं, इलास्टिन एंड कोलाजन फाइबर्स। थर्ड वन जो लेयर है वो पायामेटर आती है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सब ड्यूरल स्पेस किसके बीच में, आप कहोगे ये ड्यूरामेटर और अरेक्नोइड के बीच में है। D4 ड्यूरामेटर और A4 अरेक्नोइड के बीच में सब ड्यूरल स्पेस है। आपसे पूछे सब अरेक्नोइडल स्पेस कहां है, आप कहोगे
ऊपर क्या है इसके अरेक्नोइडल और नीचे क्या है पायामेटर के बीच में है। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी है आपने जो ली। अब बात करते हैं आगे हम, जो लास्ट वाली लेयर है ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। हम यूं कहें इसके नीचे जस्ट जो है ब्रेन टिश्यू पाए जाएंगे, यहाँ पर जो है ब्रेन टिश्यू पाए जाएंगे। तो ब्रेन टिश्यू के डायरेक्ट टच में कौन सी लेयर आ रही है, डायरेक्ट टच में, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन सी लेयर आ रही है, इसके जस्ट ऊपर कौन सी होगी, तीसरे वाली होगी, इसका मतलब पायामेटर होगी। पायामेटर की बात करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। पायामेटर की बात करते हैं। पायामेटर जो लेयर है उसमें उसका कॉन्टेक्ट डायरेक्टली ब्रेन टिश्यूज से होगा, ब्रेन से होगा यूं कहते हैं। ठीक है, जब ब्रेन से इसका कनेक्शन होगा तो इसको थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। पायामेटर में हम देखा कि ब्लड वेसल्स हैं, लेकिन कुछ जगह पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई रिच हो जाती है, कुछ एक क्लम्प्स बन जाते हैं, कुछ गुच्छे बन जाते हैं, और इन ब्लड वेसल्स के गुच्छों को हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सस? कोरोइड प्लेक्सस इज जस्ट ए क्लम्प्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द पायामेटर। पायामेटर एक परत है, उस परत में ब्लड वेसल्स होती हैं, और कुछ विशेष स्थानों पर ब्लड वेसल्स जो है एक क्लम्प्स बना लेती हैं, और इन क्लम्प्स को बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। क्या नाम है इनका? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका नाम दिया हमने, इसका खास रोल कुछ ना कुछ होगा। इस कोरोइड प्लेक्सस की अगर बात की जाए, कोरोइड प्लेक्सस क्या है, कुछ खास फ्लूइड रिलीज करता है। इस खास फ्लूइड का नाम होता है CSF। CSF, that is cerebrospinal fluid. So choroid plexus, what is choroid plexus? Choroid plexus is nothing but just a clumps of blood vessels in the pyometer that releases a special type of fluid, that is CSF. CSF stands for cerebrospinal fluid. CSF क्या हुआ? cerebrospinal fluid है, ठीक है, बात समझ में आई? CSF जो है cerebrospinal fluid है। अब ये CSF क्या है, ये तो फुल फॉर्म हुई। इस CSF जो होता है ये एक टाइप का जैसे लिम्फ होता है, लिम्फ लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि ब्लड वेसल्स के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इसमें बहुत खास इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। सो CSF कंटेन, दिस इज CSF कंटेन, क्या क्या होगा CSF में? CSF के अंदर होगी प्रोटीन, CSF के अंदर होगा ग्लूकोज, यूरिया, और कुछ इंपॉर्टेंट आयन जैसे कि क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये सब आयंस वगैरह जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो है इसमें पाए जाएंगे। ठीक है, ब्लड वेसल यहाँ है, और इसमें इस ब्लड वेसल से ही CSF निकल रहा है। वो CSF कहाँ भरता है? वो CSF भरता है जो बीच में स्पेस होता है। यहाँ बात की थी ये वाली ड्यूरामेटर, ये वाली ड्यूरामेटर, इसको नाम दिया हमने ड्यूरामेटर, ये अरेक्नोइड मैटर और ये पायामेटर। तो ये जो स्पेस है बीच में, ये वाला ड्यूरा के नीचे सबड्यूरल स्पेस, ये वाला क्या है? सब ड्यूरल स्पेस। ये क्या है? सब अरेक्नोइड स्पेस। ठीक है, तो इनके बीच में भरा होता है CSF। तो CSF यहां भरा हुआ है, देखो आपको नजर आ रहा है डॉटेड फॉर्म में, इनमें CSF भरा हुआ है। CSF का काम क्या है? CSF का काम होता है बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको? ब्रेन टिश्यूज को। ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है, उसको एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने पढ़ा कि जो CSF है वो कहां से रिलीज हो रहा है? कोरोइड प्लेक्सस से। कोरोइड प्लेक्सस कौन सी लेयर में है? पायामेटर में। ठीक है, याद करने का तरीका आप इस तरीके से कर सकते हो। DAP, जैसे कि खेतों में यूरिया खाद डालते हैं, DAP सुना होगा, डाइअमोनियम फॉस्फेट, सेम उसी प्रकार से DAP यहाँ पर है। DAP जो स्टैंड्स फॉर D फॉर ड्यूरामेटर, A फॉर अरेक्नोइड, P फॉर पायामेटर। ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर, इस DAP शब्द से भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पर ये DAP, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। ठीक है, तो पायामेटर की खास बात हमने की, और इन स्पेस में जो दो स्पेस थे, सबड्यूरल स्पेस और सब अरेक्नोइडल स्पेस, इन दोनों स्पेस में भरा होता है CSF। CSF कौन रिलीज करता है? कोरोइड प्लेक्सस। और इसमें क्या होता है? प्रोटीन्स, ग्लूकोज, यूरिया, सब स्पेसिफिक आयंस। तो इसका काम क्या होता है? CSF के काम को जान लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आपने पढ़ा सारा, CSF के काम को जानते हैं एक बार, CSF का काम क्या होता है। कहेंगे फंक्शन ऑफ CSF, फंक्शन ऑफ CSF। पहली बात करें CSF का काम क्या होगा? CSF न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ब्रेन को। दूसरी बात, ये गैसियस एक्सचेंज करेगा, गैसियस एक्सचेंज मतलब कि O2 को ले लेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। बात समझ में आई?
तीसरी बात करें, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी रक्षा करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सभी से ब्रेन की रक्षा करेगा। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, एक बात और जान लीजिए, जो डीएपी होता है, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर, इन तीनों लेयर्स को सम्मिलित रूप से बोलते हैं मैनिंग्स। ऊपर लिखा हुआ है मैनिंग्स बोला जाता है इसको। किसको? ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड को। ये ड्यूरामेटर प्लस अरेक्नोइड मैटर प्लस पायामेटर, इन तीनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है मैनिंग्स। मैनिंग्स बोला जाता है। अगर मैनिंग्स पे सपोज करो, अगर मैनिंग्स पे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कोई भी माइक्रोब्स में भी बैक्टीरिया हो सकता है, में भी वायरस हो सकता है, में भी फंजाई, अगर इस मैनिंग्स पे अटैक कर दें तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। जब इन्फेक्शन होगा तो इन मैनिंग्स में जो मात्रा सीएसएफ की होनी चाहिए, इनके अंदर जो सीएसएफ की मात्रा होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं रह पाएगी और सीएसएफ की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज का सिंबल बनाया मैंने, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी। जब सीएसएफ इंक्रीज हो जाएगा तो इसमें स्वेलिंग हो जाएगी। किसमें? मैनिंग्स में। और हम ये जानते हैं जब भी किसी चीज में स्वेलिंग होती है तो उसके लिए मेडिकल टर्म यूज करते हैं, उसको बोलते हैं आइटिस, ITIS। आइटिस किस में हुई है? आइटिस हुई है मैनिंग्स में। तो अल्टीमेटली क्या बनेगी? ये जो टर्म बनेगी, ये टर्म बनेगी मेनिंजाइटिस। दिस इज मेनिंजाइटिस। ये क्या बनेगी? मेनिंजाइटिस। किसी भी चोट की वजह से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एंटर कर गया, ठीक है, जनरली करते नहीं है लेकिन फिर भी रेयरली अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर दिया तो उसकी वजह से क्या होगा, इनमें स्वेलिंग हो जाएगी। इन तीनों लेयर्स में जो स्वेलिंग हो जाएगी तो उससे क्या होगा, ब्रेन को खतरा होगा। ठीक है, ब्रेन को खतरा होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं मेनिंजाइटिस। देखो ये तीनों लेयर को नाम दिया है हमने मैनिंग्स। तो ये सब था हमने जो बेसिकली पढ़ा, किसके रिगार्डिंग हमने पढ़ा कि ओवरऑल ब्रेन की कवरिंग क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रेन के पार्ट्स। हम जानते हैं ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, जानते हो। तो ये हमने ब्रेन की कवरिंग पढ़ी है, आपको समझ में आया होगा, ये सारी ब्रेन की कवरिंग है। हमने कहा सबसे ऊपर स्काल्प होता है, उसके नीचे पेरियोस्टियम एक जो की लेयर होती है, बोनी कवरिंग, बोन को कवर करने वाली। उसके बाद में क्रेनियम होता है, यानी कि जो हड्डियों का जो ढांचा होता है जिसके अंदर ब्रेन अपना सुरक्षित रहता है, उसको बोलते हैं क्रेनियम। इसलिए जो ब्रेन या सीएनएस से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, उसके बाद में 3 लेयर पढ़ी जो कि इंपोर्टेंट थी। 3 लेयर में सबसे पहली वाली लेयर ड्यूरामेटर, दूसरे वाली अरेक्नॉइड, तीसरे वाली पायामेटर। तो ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड, पायामेटर। ड्यूरामेटर क्या थी? ड्यूरामेटर एक थिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई लेयर थी। उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था, जो ये वाला स्पेस बचा हुआ है, देखो ये वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस बच रहा है आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला स्पेस। इस स्पेस को हमने कहा था सब ड्यूरल स्पेस, क्योंकि इस ड्यूरामेटर के नीचे है, ड्यूरल के नीचे है, इसलिए सब ड्यूरल स्पेस, उसमें सीएसएफ भरा हुआ था। नीचे वाली अरेक्नोइडल, अरेक्नोइडल में क्या था? कुछ नहीं, एक इलास्टिन और कोलाजन फाइबर से मिलकर के बनी हुई थी। और उसके नीचे क्या थी? पायामेटर। ठीक है, तो ड्यूरल, इसके नीचे भी अरेक्नोइड के नीचे सब अरेक्नोइडल स्पेस था जिसमें सीएसएफ भरा हुआ था। सबसे नीचे वाली पायामेटर थी। पायामेटर में ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती है, लेकिन कुछ जगह पर, कुछ विशेष स्थानों पर क्लम्प्स मिलते हैं ब्लड वेसल्स के, उसको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस क्या करते हैं? एक लिम्फ लाइक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है सीएसएफ, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या होता है? ग्लूकोज, यूरिया, कुछ इंपॉर्टेंट आयंस, प्रोटीन्स वगैरह, ये सब होते हैं। कुल मिला के एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है ब्रेन को। न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो सीएसएफ है। ब्रेन को प्रोटेक्शन भी जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी सीएसएफ है। ठीक है, ब्रेन को मॉइस्चराइज कंडीशन दे रहा है वो भी एक सीएसएफ हुआ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये है, ये स्पेस के नाम हो गए। और जब इन तीनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली कहा जाता है मैनिंग्स, इन तीनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली बोलते हैं मैनिंग्स। डीएपी,
जानते हो ना, डाइअमोनियम फॉस्फेट जो कि यूरिया खाद की तरह होता है ऐसे ही। तो इसको याद करने का ट्रिक है आपकी, याद कर सकते हो आसानी से, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामेटर। डी फॉर ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड एंड पायामेटर। तो इन तीनों को समिलर रूप से मैनिंग्स। अगर मैनिंग्स में किसी वजह से माइक्रोबियल अटैक हो जाए या कुछ हो जाए तो उससे हो जाता है मैनिंजाइटिस। ओके,